दोस्तों आज हम लोग वर्ड विद सेंटेंस का वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो है इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसकी हिंदी क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उस वर्ड का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो आइए समझते हैं। पहला वर्ड है आपका एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब होता है फैलना, विस्तार करना या बढ़ाना किसी चीज़ को। और ये वर्ड जो एक्सपैंड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि जो एक्सपैंड वर्ड है इसका सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। तो सेंटेंस लिखा है द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू अदर कंट्रीज। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है कंपनी अपने व्यवसाय को अन्य देशों में फैलाने की योजना बना रही है। दूसरा सेंटेंस व्हेन हीटेड मेटल्स एक्सपैंड, मतलब कि जब हम गर्म करने पर धातुएं फैल जाती हैं। जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो फैल जाती हैं। ठीक है, आइए तीसरा सेंटेंस क्या है। तीसरा सेंटेंस है शी डिसाइडेड टू एक्सपैंड हर नॉलेज बाय रीडिंग मोर बुक्स, मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है अपनी किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। हिंदी क्या है देखिए, एग्जैक्ट हिंदी, उसने अधिक किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो वर्ड है वह है एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़, ठीक है, एक्सपर्टीज़ की हिंदी होती है विशेषज्ञता, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। आइए एक्सपर्टीज़ का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है समझते हैं। लिखा है हिज एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प्ड द कंपनी डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर। इसकी हिंदी क्या है? उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता कंपनी को नया सॉफ्टवेयर विकसित करने में मदद की। मतलब उसको जो कंप्यूटर में नॉलेज है उससे कंपनी की क्या हुई, हेल्प हुई। फिर सेंटेंस क्या लिखा है? लिखा है मोहित सर हैज़ ग्रेट एक्सपर्टीज इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसकी हिंदी क्या है? मोहित सर के पास जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में महान विशेषज्ञता प्राप्त है। आइए तीसरा सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर एक्सपर्टीज The doctor's expertise saved the patient's life. क्या डॉक्टर की विशेषज्ञता ने मरीज की जान बचा ली। डॉक्टर की विशेषज्ञता ने मरीज की क्या की, जान बचा ली। आइए हम लोग वर्ड नंबर 3 सीखते हैं। वर्ड नंबर 3 क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है संपर्क या अनावरण या किसी चीज़ को उजागर कर देना। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द सन कैन डैमेज योर स्किन। इसकी हिंदी क्या है? लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। आइए दूसरा सेंटेंस क्या है? द जर्नलिस्ट एक्सपोजर ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियन शॉक्ड द पब्लिक। हिंदी क्या है इसकी? पत्रकार द्वारा भ्रष्ट नेता का अनावरण करने से जनता चौंक गई। तीसरा सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रेन शुड हैव अर्ली एक्सपोजर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर बेटर लर्निंग। इसकी हिंदी क्या है? बच्चों को बेहतर सीखने के लिए विभिन्न भाषाओं के प्रति जल्दी संपर्क में आना चाहिए। आइए फिर 4th नंबर वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, ईमानदार, निष्ठावान। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये वर्ड। आइए फेथफुल का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है समझते हैं। लिखा है अ डॉग इज नोन टू बी अ फेथफुल कैंपियन टू ह्यूमंस। कुत्ते इंसानों का वफादार साथी माना जाता है। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, इसको येलो से, इसको स्काई कलर से। आइए क्या लिखा है? शी रिमेन्ड फेथफुल टू हर फ्रेंड्स इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। शी रिमेन्ड फेथफुल टू हर फ्रेंड्स इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। हाईलाइट कर दे रहा हूँ येलो कलर से। लिखा है वह कठिन समय में भी अपने दोस्तों के प्रति निष्ठावान रही। लिखा है द आर्टिस्ट मेड अ फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द
एंशियंट पेंटिंग। कलाकार ने प्राचीन चित्रकला की एक ईमानदारी प्रतिकृति बनाई। लिखा है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब होता है किसी को मोहित करना, आकर्षित करना या लुभाना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ड है वर्ब। ठीक है, इस वर्ड का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है आइए समझते हैं। लिखा है द मैजिशियंस ट्रिक्स ऑलवेज फैसिनेट द ऑडियंस। इसका हिंदी मतलब है जादूगर के कर्तव्य हमेशा दर्शकों को मोहित कर देते हैं। लिखा है स्पेस एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूअस टू फैसिनेट साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। इसकी हिंदी क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहता है। तीसरा सेंटेंस लिखा हर ब्यूटीफुल वॉइस फैसिनेट्स एवरीवन हु लिसन्स टू हर सिंगिंग। उसकी सुरीली आवाज़ हर उस व्यक्ति को लुभा लेती है जो उसे गाते हुए सुनता है। छठा वर्ड जो है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, परिवर्तनशील, समायोज्य। ये वर्ड जो है यह है एडजेक्टिव है। इसका सेंटेंस में आइए देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है। लिखा है दिस मटेरियल इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी बेंड ईजिली। हिंदी मतलब क्या है इसका? यह सामग्री बहुत लचीली है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। फिर लिखा है शी हैज़ अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल सो शी कैन वर्क एट एनी टाइम। इसका हिंदी मतलब है उसका समय सारणी लचीली है इसलिए वह किसी भी समय काम कर सकती है। फिर क्या है? योगा हेल्प्स टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। इसकी हिंदी क्या है? योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। आगे अब चलते हैं वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 जो है समर। समर का मतलब आप सभी को पता होगा गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये जो समर है वर्ड है ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसका सेंटेंस में देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। इसका हिंदी मतलब है गर्मी साल का सबसे गर्म मौसम होता है। फिर लिखा है चिल्ड्रेन लव टू ईट आइसक्रीम इन द समर। बच्चे गर्मी में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। बच्चे गर्मी में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। 1 सेकेंड। लिखा है वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स दिस समर। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है हमें इस गर्मी में पहाड़ों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। मतलब हमें बोल दिया मैंने गलती से। क्या है? हम इस गर्मी में पहाड़ों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। अब आइए वर्ड नंबर 7 क्या है। अब हम लोग समर पढ़ चुके हैं तो वर्ड नंबर 8 क्या है? विंटर। विंटर का मतलब होता है शीत ऋतु या सर्दी। विंटर समर ये मौसम है, सीजन है, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, आइए सेंटेंस क्या लिखा है। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। इसकी हिंदी क्या है? सर्दी साल का सबसे ठंडा मौसम होता है। ठंडी साल का सबसे ठंडा मौसम होता है। वी आर एंजॉय ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी ड्यूरिंग द विंटर। सेंटेंस इसकी हिंदी क्या है? हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। आइए तीसरा सेंटेंस क्या है। मेनी बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस इन द विंटर। हिंदी है कई पक्षी सर्दियों में गर्म स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। मतलब कि कई पक्षी ऐसे हैं जो सर्दियों में जो है गर्म स्थानों की तरफ चले जाते हैं। माइग्रेट करने का मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना।
वर्ड नंबर 9 क्या है? रेनी। रेनी भी एक प्रकार का सीजन होता है, वर्षा वाला, या हम इसको बरसाती बोल सकते हैं। ठीक है, रेनी सीजन मतलब वर्षा वाला सीजन। ये वर्ड एडजेक्टिव है। इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है आइए समझते हैं। सेंटेंस है आई लव टू ड्रिंक टी ऑन अ रेनी डे। हिंदी मतलब क्या है इसका? मुझे बरसाती दिन में चाय पीना बहुत पसंद है। बरसाती दिनों में मैं चाय पीना बहुत पसंद है। द रोड्स बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका हिंदी मतलब क्या है? बरसात के मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। मतलब बरसात का जब सीज़न होता है तो सड़कों पर जो है फिसलने जैसा हो जाता है कि हम चलेंगे तो उस पर फिसल सकते हैं, स्लिपरी हो जाता है। फार्मर्स ईगरली वेट फॉर द रेनी सीजन फॉर गुड क्रॉप्स। ईगर मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? किसान अच्छी फसल के लिए बरसात के मौसम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब बरसात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि बरसात हो। ठीक है, फिर वर्ड नंबर 10 क्या है? वर्ड नंबर 10 है ऑटम। ये भी एक जो है सीजन है जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु या पतझड़। ऑटम वर्ड जो है ये क्या है? नाउन है। आइए सेंटेंस समझते हैं। द लीव्स टर्न येलो एंड रेड इन ऑटम। इसका हिंदी मतलब है शरद ऋतु में पत्ते पीले और लाल हो जाते हैं। फिर लिखा है ऑटम इज़ माई फेवरेट सीजन बिकॉज ऑफ द प्लेजेंट वेदर। हिंदी मतलब शरद ऋतु मेरा पसंदीदा मौसम है क्योंकि यह सुहावना होता है। फिर क्या लिखा है? मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। पतझड़ के दौरान कई पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो से बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। आप पहली बार ढेर सारे वर्ड, हर एक वीडियो में 10-10 वर्ड सीख रहे हैं, उसका मतलब सीख रहे हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ड सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और उस सेंटेंस की हिंदी क्या है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस वीडियो में और कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो में ज़रूर आपके द्वारा बताए गए जो इम्प्रूवमेंट मैं उसको करूँगा अपने सेंटेंस में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए।